नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके व्याकरण में से पदबंध पर चर्चा करेंगे। पदबंध क्या है, पद और पदबंध में क्या अंतर है, पदबंध कितने प्रकार के हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए विषय की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। आज का हमारा विषय है पदबंध। चलिए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द क्या होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के बारे में तो आप सीखते आ रहे हैं। शब्द क्या है? एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं और इनमें कोई अर्थ रहता है तो उसे शब्द कहते हैं और शब्द का एक निर्दिष्ट अर्थ होता है। उदाहरण देखते हैं। पेड़, बंदर, घर, फल। वाक्य क्या होता है? एक से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जब एक से अधिक शब्द साथ में आए और उनमें से कोई अर्थ निकले तो उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बंदर पेड़ पर बैठकर फल खा रहा है। इसके पहले हमने शब्द देखे, बंदर, फल, पेड़। अब उन सबको मिलाकर जब एक सार्थक समूह बन जाए तो वह वाक्य कहलाता है। अब देखते हैं कि पद क्या होता है। वाक्य में प्रयुक्त हर एक शब्द पद कहलाता है। पद स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, क्योंकि जब ये वाक्य बनते हैं, सारे शब्द मिलकर जब एक वाक्य बनते हैं तो वो एक व्याकरणिक नियम के अंतर्गत वाक्य बनते हैं। जैसे हमने पहले भी उदाहरण देखा था, वही उदाहरण यहाँ दिखा रही हूँ। बंदर पेड़ पर बैठकर फल खा रहा है। ये व्याकरण के नियमों के कारण एक सार्थक शब्द समूह है, इसलिए वाक्य है। अब इसमें पेड़, बंदर, फल स्वतंत्र शब्द नहीं है। ये व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत ही इस वाक्य का एक भाग है। तो अब ये पद कहलाएंगे। जब ये अलग थे, पेड़, फल, बंदर सब जब अलग थे तब वे शब्द थे, लेकिन अब ये सब वाक्य के अंतर्गत हैं, नियमों में बंधे हुए हैं, इसलिए ये शब्द ना रहकर पद बन गए हैं। चलिए शब्द और पद का अंतर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। पहले शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। पेड़, बंदर, घर, फल, ये सब शब्द हैं। अब यही शब्द जब वाक्य में आ जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे वाक्य मैंने दिया है, बंदर घर के सामने वाले पेड़ पर बैठकर फल खा रहा है। अब यही शब्द जो थे, पेड़, बंदर, घर, फल, वाक्य के अंतर्गत जब आ गए तो ये सारे पद कहलाएंगे। बंदर पद है, घर पद है, पेड़ पद है और फल भी अब पद है। अब जब आप शब्द और पद समझ चुके हैं तो देखते हैं कि पदबंध क्या होता है। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी एक व्याकरणिक इकाई की तरह काम करे तो उसे पदबंध कहते हैं। यानी पदबंध अनेक पदों के मेल से बना हुआ एक वाक्यांश है। वाक्य नहीं, वाक्यांश है जो वाक्य में एक ही पद का काम करता है। पद से बड़ी इकाई को पदबंध कहते हैं। यानी जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई का काम करे। एक इकाई क्या होती है? संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, क्रिया हो सकती है। तो यानी एक से ज्यादा पद जब मिलकर एक इकाई का काम करें तो हम उसे पदबंध कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं जिससे ये और स्पष्ट हो जाए। वही वाक्य यहां पर मैं फिर से दोहरा रही हूं। बंदर पेड़ पर बैठकर फल खा रहा है। अब यहां पर बंदर पद है। पूरे वाक्य में अलग अलग शब्द पद कहलाते हैं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ बंदर ले रही हूं। ठीक है, तो पहला शब्द हम देखते हैं बंदर, और बंदर पद है क्योंकि वह वाक्य में है और वाक्य के अंतर्गत क्योंकि नियमों में बंधा हुआ है, इसलिए बंदर यहां पर पद है। यह बात तो आपको अब तक स्पष्ट हो चुकी होगी।
अब एक और वाक्य है, जंगल से भागकर आया हुआ बंदर पेड़ पर बैठकर फल खा रहा है। यहां जंगल से भागकर आया हुआ बंदर, ये पूरा वाक्यांश एक ही पद का काम करता है। पहले उदाहरण में हमने देखा यहां पर बंदर पद है ना। बंदर शब्द जो है वो शब्द ना रहकर पद है। लेकिन दूसरे उदाहरण में जब हम देखते हैं तो जंगल से भागकर आया हुआ बंदर, ये पूरा वाक्यांश सिर्फ बंदर का काम कर रहा है, यानी एक ही पद पर आश्रित है, एक ही पद का काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक से ज्यादा पद हैं यहां पर, यह पदबंध है। पदबंध के बारे में विस्तृत रूप से सीखने के लिए इसके अलग अलग भेद के बारे में जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं पदबंध के प्रकार। इसके 5 प्रकार हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा पदबंध। इसके उदाहरण पहले देखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा अपने आप ही समझ में आ जाएगी। महिला कल फिसल गई। श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। दोस्त मेरा प्रिय है। देशभक्त को हमारा सलाम। भीम खाने का शौकीन था। बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द होने लगा। अब आपने देखा होगा कि मैंने हर वाक्य में एक पद को रेखांकित किया है। महिला, श्री कृष्ण, दोस्त, देशभक्त, भीम, बुढ़ापा, ये सारे पद संज्ञा हैं। आइए अब इन वाक्यों को अलग अलग देखते हैं। महिला कल फिसल गई। यहां पर यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है और महिला संज्ञा है। मेरे पड़ोस में रहने वाली महिला कल फिसल गई। अब यहां पर जो रेखांकित पद हैं, एक से ज्यादा पद है और यह एक पद समूह है, तो पद समूह पदबंध कहलाता है। मेरे पड़ोस में रहने वाली महिला, इस पदबंध में मेरे पड़ोस में रहने वाली, ये सारे पद समूह महिला पद पर आश्रित हैं और महिला संज्ञा है, इसलिए मेरे पड़ोस में रहने वाली महिला संज्ञा पदबंध है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। यह वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। श्री कृष्ण संज्ञा है। सुदामा के परम मित्र श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। अब यहां पर सुदामा के परम मित्र, ये पद समूह श्री कृष्ण पद पर आधारित हैं, तो सुदामा के परम मित्र श्री कृष्ण मिलकर पदबंध है और यह क्योंकि श्री कृष्ण पर आधारित है, यह संज्ञा पदबंध है। दोस्त मेरा प्रिय है। दोस्त संज्ञा है। स्कूल के निकट रहने वाला दोस्त मेरा प्रिय है। यहां पर भी वही बात लागू होती है कि स्कूल के निकट रहने वाला, ये पद समूह दोस्त पर आश्रित है और दोस्त संज्ञा है, इसलिए स्कूल के निकट रहने वाला दोस्त, यह संज्ञा पदबंध है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। देशभक्त को हमारा सलाम। देशभक्त संज्ञा है। देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्त को हमारा सलाम। अब यहां पर देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्त, यह पदबंध है और क्योंकि यह पदबंध संज्ञा का काम करता है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। एक और बात याद रखने लायक है कि जब रेखांकित पद आप देखो, उसका अंतिम पद देखो। देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्त, यहां पर अंतिम पद देशभक्त है और देशभक्त संज्ञा है, इसलिए यह पूरा पदबंध संज्ञा का काम करता है और इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। वही बात आगे भी देखते हैं। भीम खाने का शौकीन था। कुंती पुत्र भीम खाने का शौकीन था। यहां पर कुंती पुत्र भीम संज्ञा पदबंध है। बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द होने लगा। बुढ़ापा संज्ञा है। यौवन के बाद आए बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द होने लगा। यहां पर यौवन के बाद आए बुढ़ापे, यह पूरा पदबंध संज्ञा का काम करता है, इसलिए
यह पदबंध संज्ञा पदबंध है। आशा है कि संज्ञा पदबंध अब स्पष्ट हो चुका होगा। अब संज्ञा पदबंध आप जान चुके हैं तो एक बार इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं, जिससे पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में संज्ञा की तरह काम करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसमें मुख्य पद संज्ञा होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। अब अगले पदबंध की ओर बढ़ते हैं, सर्वनाम पदबंध। फिर से उदाहरण देखते हैं। तुम मेंढक से डर गए। वह आज गरीबों को खाना खिला रहा है। मैं इस मुकाम तक आ पहुंचा। तुम कैसे खेल पाओगे? वह सुबह होते ही सो जाता है। वे चले गए हैं। अब यहां पर जो रेखांकित पद हैं, तुम, वह, मैं, तुम, वह, वे, ये सारे सर्वनाम हैं। अब आगे देखते हैं। अब एक एक करके इन वाक्यों को समझते हैं। पहला वाक्य, तुम मेंढक से डर गए। यहां पर तुम सर्वनाम है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम मेंढक से डर गए। यहां पर शेर की तरह दहाड़ने वाले ये पद समूह तुम पद पर आधारित है, तुम पद पर आश्रित है। तो इसलिए शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम ये पूरा पदबंध है, और यह क्योंकि सर्वनाम का काम कर रहा है इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। अगला उदाहरण देखिए। वह आज गरीबों को खाना खिला रहा है। वह सर्वनाम है। हमेशा कंजूसी करने वाला वह आज गरीबों को खाना खिला रहा है। हमेशा कंजूसी करने वाला वह, यह एक पदबंध है, और यह पूरा पदबंध यानी यह पद समूह सर्वनाम का काम कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। मैं इस मुकाम तक आ पहुंचा। किस्मत का मारा मैं इस मुकाम तक आ पहुंचा। यहां पर किस्मत का मारा मैं फिर से एक सर्वनाम पदबंध है। क्यों? क्योंकि किस्मत का मारा ये पद समूह मैं पर आश्रित है और मैं सर्वनाम है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम कैसे खेल पाओगे? तुम सर्वनाम है। चोट खाए हुए तुम कैसे खेल पाओगे? अब यहां पर चोट खाए हुए तुम पदबंध है, और यह पदबंध तुम पर आश्रित है, यानी यह सर्वनाम का काम कर रहा है, तो यह सर्वनाम पदबंध है। फिर से यह बात याद रखनी चाहिए कि चोट खाए हुए तुम यहां पर रेखांकित है, और रेखांकित पदबंध का आखिरी पद क्या है? तुम है, और तुम सर्वनाम है, और इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। वह सुबह होते ही सो जाता है। वह सर्वनाम है। रात भर पढ़ाई करने वाला वह सुबह होते ही सो जाता है। यहां पर रात भर पढ़ाई करने वाला वह, यह पदबंध है, और यह सर्वनाम का काम कर रहा है, इसलिए सर्वनाम पदबंध है। याद रखने का एक और तरीका है कि रेखांकित पदबंध का आखिरी पद क्या है? वह, और वह क्या है? सर्वनाम, इसलिए यह पदबंध सर्वनाम पदबंध है। वे चले गए हैं। वे सर्वनाम है। ऊपर के कमरे में रहने वाले वे चले गए हैं। यहां पर ऊपर के कमरे में रहने वाले वे, ये सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि यह सर्वनाम का काम कर रहा है, यह पदबंध, इसलिए यह एक सर्वनाम पदबंध है। आशा है कि अब सर्वनाम पदबंध ही स्पष्ट हो चुका होगा। अब सर्वनाम पदबंध की परिभाषा देख लेते हैं। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में सर्वनाम की तरह काम करे तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसमें मुख्य पद सर्वनाम होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। अब तीसरा पदबंध जो सीखेंगे वो है विशेषण पदबंध। फिर से उदाहरण देखते हैं। लोग आलसी होते हैं। तुम अवश्य उन्नति करोगे। चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। उसने मुझे कल मारा था। लड़का आज वापस आ गया। नयन लड़की है। यहां पर जिस पद को
मैंने लाल रंग से लिखा है वो है लोग, तुम, चीजें, उसने, लड़का, लड़की। यानी इनमें से कुछ संज्ञा है और कुछ सर्वनाम है। आप जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब आगे देखते हैं। लोग आलसी होते हैं। अब यहां पर लोग संज्ञा है। दिन में सपने देखने वाले लोग आलसी होते हैं। यहां पर जो रेखांकित पद समूह है, दिन में सपने देखने वाले, ये पद समूह एक पदबंध है जो लोग इस पद की विशेषता बता रहा है। यानी यह पदबंध लोग जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, और यहां पर संज्ञा की विशेषता बताने वाले पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। तुम अवश्य उन्नति करोगे। तुम सर्वनाम है। कठोर परिश्रम करने वाले तुम अवश्य उन्नति करोगे। यहां पर कठोर परिश्रम करने वाले, यह पदबंध विशेषण है क्योंकि यह तुम सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए कठोर परिश्रम करने वाले यह विशेषण पदबंध है। आगे देखते हैं। चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। चीजें संज्ञा है। सस्ती खरीदी हुई चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। यहां पर सस्ती खरीदी हुई पदबंध है और यह पदबंध चीजें की विशेषता बता रहा है, और चीजें संज्ञा है, इसलिए सस्ती खरीदी हुई विशेषण पदबंध है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। उसने मुझे कल मारा था। उसने सर्वनाम है। काले रंग की कमीज पहने हुए उसने मुझे कल मारा था। यहां पर काली रंग की कमीज पहने हुए यह पदबंध है, और यह उसने इस सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। याद रखिए, काली रंग की कमीज पहने हुए यह जो रेखांकित पदबंध है, इसके बाद वाला शब्द यानी इसका अगला शब्द सर्वनाम है, इसलिए यह उस सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, और यह विशेषण पदबंध है। लड़का आज वापस आ गया। लड़का संज्ञा है। घर से भागा हुआ लड़का आज वापस आ गया। घर से भागा हुआ पदबंध है, और रेखांकित पदबंध है घर से भागा हुआ, और यह लड़का की विशेषता बता रहा है, और इसलिए घर से भागा हुआ विशेषण पदबंध है। नयन लड़की है। नयन सुंदर, सुशिक्षित और सुसंस्कृत लड़की है। यहां पर सुंदर, सुशिक्षित और सुसंस्कृत यह लड़की की विशेषता बताते हैं। यह एक पद समूह यानी पदबंध है, और क्योंकि यह लड़की की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह पदबंध विशेषण पदबंध है। अब विशेषण पदबंध भी स्पष्ट हो चुका होगा। विशेषण पदबंध की परिभाषा देख लें। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में विशेषण की तरह काम करे तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। पदबंध का अगला भेद है क्रियापदबंध। हमेशा की तरह उदाहरण से शुरू करते हैं। मैं पढ़ सकता हूं। बच्चे कमरे में सो गए हैं। इतनी धूप में अब चला भी नहीं जा रहा है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता चला गया। वह इतना थका हुआ है कि उसे सो जाना चाहिए। मीरा खाना पका सकती है। अब इन वाक्यों को अलग अलग देखते हैं। छात्रों, यह तो आप जानते ही हैं कि व्याकरण के नियमानुसार क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। चलिए अब क्रिया पदबंध विस्तृत रूप से देखते हैं। यहां पर मैंने उस वाक्य को तोड़ दिया है। मैं पढ़, पढ़ यहां पर क्रिया है, लेकिन यह वाक्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। मैं पढ़ सकता हूं, अब वाक्य पूर्ण हुआ। यहां पर पढ़ जो है वो मुख्य क्रिया है। सकता हूं, ये दो जो पद हैं ये इस पढ़ पद पर आश्रित हैं। पढ़ मुख्य क्रिया है और ये सकता हूं इस पढ़ पर आश्रित है। अब पढ़ सकता हूं क्योंकि ये एक से ज्यादा पद है,
इसलिए ये पद समूह है, यानी पदबंध है, और ये पदबंध क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए यह क्रियापदबंध है। बच्चे कमरे में सो, यह भी वाक्य पूर्ण नहीं है, लेकिन सो क्रिया है। बच्चे कमरे में सो गए हैं, अब वाक्य पूर्ण हुआ। सो गए हैं, यह एक पदबंध है, और यह पदबंध क्रिया का काम करता है। सो मुख्य क्रिया है और गए हैं इस क्रिया पर आश्रित है, यानी यहाँ पर जो आश्रित पद हैं वो मुख्य पद के बाद आते हैं। यह क्रियापदबंध है। इतनी धूप में अब चला, फिर से यह वाक्य अपूर्ण है, लेकिन चला क्रिया है। इतनी धूप में अब चला भी नहीं जा रहा है, यह चला भी नहीं जा रहा है, यह पद समूह है, यानी पदबंध है, और यह पदबंध क्रिया का काम करता है, और इसलिए यह क्रियापदबंध है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, हवाई जहाज आकाश में उड़ता। उड़ता क्रिया है, वाक्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता चला गया। अब यहाँ पर उड़ता चला गया, यह पदबंध है, और क्योंकि यह पदबंध क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए यह क्रियापदबंध है। वह इतना थका हुआ है कि उसे सो क्रिया है। वह इतना थका हुआ है कि उसे सो जाना चाहिए। अब यह एक से ज्यादा पद है, यानी पदबंध है, और क्रिया का काम कर रहा है, इसीलिए क्रियापदबंध है। मीरा खाना पका। पका फिर से क्रिया है, लेकिन वाक्य अधूरा है, इसे पूरा कर देते हैं। मीरा खाना पका सकती है। अब पका सकती है, ये तीनों पद मिलकर एक पदबंध का काम कर रहे हैं। तीनों पद मिलकर एक पदबंध बन चुके हैं, यानी यह पदबंध क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए यह क्रियापदबंध है। अब क्रियापदबंध भी स्पष्ट हो चुका होगा। इसकी अब परिभाषा देख लेते हैं। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में क्रिया की तरह काम करे तो उसे क्रियापदबंध कहते हैं। इसमें मुख्य पद क्रिया होती है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं, ये हमने देखा था। आश्रित पद मुख्य क्रिया के बाद आते हैं, यह भी हमने देखा था। अब यह क्रियापदबंध एकदम स्पष्ट हो चुका होगा, तो अब आखिरी पदबंध की ओर बढ़ते हैं। आखिरी पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। तो चलिए क्रिया विशेषण पदबंध देखते हैं। कुछ उदाहरण, नरेन पढ़ता है, रोशनी का प्रबंध था, बच्चे आ रहे थे, मेरा भाई आएगा, भारत एक है, पहलवान कसरत करते हैं। यहां पर रेखांकित पद क्रिया है। अब आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे और क्रिया विशेषण पदबंध कैसे पहचानेंगे। अब चलिए इन वाक्यों को एक एक करके देखते हैं। नरेन पढ़ता है, यहां पर हमने देखा था क्रिया क्या है। अब नरेन पहले की अपेक्षा बहुत रुचि से पढ़ता है। अब यहाँ पर जो रेखांकित पदबंध है, पहले की अपेक्षा बहुत रुचि से, यह पदबंध पढ़ता है की विशेषता बताते हैं, और पढ़ता है क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर ये सारे पद मिलकर क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी यह पदबंध है, और क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए पहले की अपेक्षा बहुत रुचि से यह क्रिया विशेषण पदबंध है। और उदाहरण देखते हैं। रोशनी का प्रबंध था, स्टेशन के चारों ओर रोशनी का प्रबंध था। कहां पर रोशनी का प्रबंध था? स्टेशन के चारों ओर, यानी स्टेशन के चारों ओर यह पद समूह है, यह एक पदबंध का काम कर रहा है, और यह पदबंध किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की, कि वहां पर प्रबंध था। कहां पर? स्टेशन के चारों ओर, और इसलिए स्टेशन के चारों ओर पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध है। बच्चे आ रहे थे, हम जानते हैं आ रहे थे क्रिया है। अब बच्चे जोर जोर से चिल्लाते आ रहे थे, यहां पर जोर जोर से चिल्लाते
इन बच्चों के क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी आ रहे थे इस क्रिया की विशेषता बताता है और यह पदबंध है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। मेरा भाई आएगा। आज रात को 8 बजे मेरा भाई आएगा। ये आज रात को 8 बजे ये रेखांकित पदबंध है और यह पदबंध आएगा की विशेषता बताता है, यानी आएगा क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाले इस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह क्रिया की विशेषता बताता है कि कहां से कहां तक, यानी ये स्थानवाचक स्थान के बारे में बता रहा है और क्रिया की विशेषता बता रहा है और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं और यहां पर यह पदबंध है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। पहलवान कसरत करते हैं। पहलवान रात दिन सुबह शाम कसरत करते हैं। अब यह रेखांकित पद समूह एक पदबंध है, रात दिन सुबह शाम, और यह किसकी विशेषता बताते हैं? कसरत करते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो अब क्रिया विशेषण पदबंध भी स्पष्ट हो चुका होगा। तो चलिए अब क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा देख लेते हैं। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में क्रिया विशेषण की तरह काम करे तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। चलिए छात्रों, अब साथ में अभ्यास करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया। पदबंध पहचानिए। स्कूल के सामने लगा पेड़ गिर गया। यहाँ पर स्कूल के सामने लगा यह पदबंध पेड़ की विशेषता बता रहा है और पेड़ यहाँ संज्ञा है, तो यह स्कूल के सामने लगा पदबंध हुआ विशेषण पदबंध। अब दूसरा उदाहरण, मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना। बंद कर लेना यह क्रिया का काम कर रहा है, तो यह हुआ क्रिया पदबंध। तीसरा वाक्य, आगरा में स्थित ताजमहल अत्यंत सुंदर है। आगरा में स्थित ताजमहल यह पदबंध है और इस पदबंध में अंतिम पद ताजमहल है जो संज्ञा है, तो यह बना संज्ञा पदबंध। अगला वाक्य, मैं 4 दिन से उसका इंतजार कर रही हूं। 4 दिन से, यहां पर यह पदबंध क्रिया की विशेषता बता रहा है, इंतजार करने की विशेषता बता रहा है और इसलिए 4 दिन से बना क्रिया विशेषण पदबंध। इतनी मेहनत करने वाले तुम अनुत्तीर्ण नहीं हो सकते। अब यहां पर रेखांकित पदबंध देखिए, इतनी मेहनत करने वाले तुम, इस पदबंध में आखिरी पद है तुम, यानी यह पदबंध तुम पर आश्रित है, तुम सर्वनाम है, इसलिए यह पदबंध हुआ सर्वनाम पदबंध। अब अभ्यास के लिए कुछ वाक्य देख लीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं आपके अभ्यास के लिए। आप साथ साथ इन्हें करते जाइए, आखिर में उत्तर दिए गए हैं, बाद में मिलान कर सकते हैं। रेखांकित पद पहचानिए। पहला है, वह सुबह सवेरे नहा धो चुका है। दूसरा, रीमा ने गर्म कपड़े की कमीज सिलवाई। तीसरा, चिड़िया की तरह चहचहाने वाले तुम आज उदास क्यों हो। चौथा, परोपकार करने वाले लोग कभी फल की इच्छा नहीं करते। पांचवा, सब लोग धीरे धीरे बातें करते चले आ रहे थे। छठा, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। कोष्ठक में दिए गए पदबंध को वाक्य में पहचानिए। फिर से इसके उत्तर पीछे दिए गए हैं, तो मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिए, बाद में मिलान कर लेना। दुख में भी मुस्कुराने वाले तुम सच्चे मनुष्य हो। इसमें सर्वनाम पदबंध पहचानिए। घर में सोया हुआ कुत्ता अचानक भौंकने लगा।
इस वाक्य में संज्ञा पदबंध पहचानिए। वह काम करते करते थक गया। क्रियापद बंध पहचानिए। बंदर एक लंबी छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। क्रिया विशेषण पदबंध पहचानिए। पहरे पर सावधान पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। विशेषण पदबंध पहचानिए। नदी कल कल करती हुई बह रही थी। क्रिया विशेषण पदबंध पहचानिए। अब थोड़ा रोक कर रखिए, अपने उत्तर एक और बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए और उत्तर के साथ अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। मैंने नीचे सब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अपने उत्तर से इनका मिलान कर लीजिए। छात्रों, इस विषय को विस्तार पूर्वक हम लोगों ने देख लिया है। काफी उदाहरण भी मैंने दिए हैं आपको। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।